दुबे, इसके लिए पूर्व ये नहीं सीखेंगे जवाब। आनंद दुबे, आपका जवाब दुबे जी को। नहीं सीखना चाहते हम, प्रजातंत्र दुबे की टू लड़ाई अनदर राहुल दुबे। गांधी जी से सीख ओके, दुबे टू दुबे। हम दोनों भाई, अरे हम दोनों दुबे हैं। ये दुबे, दोनों दुबे जरूर एक दूसरे के दोस्त दोनों हैं, भाई दुबे हैं। हैं, लेकिन डूबे नहीं हमने है। एक राय दी, अब वो अभय जी नहीं, अरे लेकिन अभय दुबे जी अगर नहीं मान रहे हैं कोई बात नहीं, हम उनको मनाएंगे, वो हमारे भाई हैं। आज नहीं कल मनाएंगे कि हमें भी तैयार होना है, हमें भी जागरूक होना है, हमें भी सक्षम होना है, एक मजबूत योद्धा बन के आना है, ताकि 2029 में हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देख सकें। एक इच्छा हम जाहिर करेंगे उनके सामने, और हमें उम्मीद है कि हम उनको मना लेंगे कि भाई हमें भी साम दाम दंड भेद की कला जाननी होगी। एक सेकंड, शहजाद आपकी बारी है। केवल एक लाइन। देखिए ऐसा है, ताउम्र यही गलती अभय करता रहा, आनंद नहीं, अभय करता रहा। धूल चेहरे पर थी, पर आनंद को भी ये हड़काते रहा अभय। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आखिरी बात इतनी कहना चाहता हूँ कि आज ये राष्ट्रवाद की भी जीत है और नक्सलवाद की हार है। ये राष्ट्रवाद की भी जीत है। ओके, राष्ट्रवाद की भी जीत है। ये आज इसकी भी जीत है भाई। 15 वोट तो इनवैलिड हो गए, मतलब हमारे सांसदों को वोट करना भी नहीं आता है, या कोई और बात है। अभी वहाँ के रिटर्निंग अफसर का आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि 15 वोट इनवैलिड, 15 वोट इनवैलिड। ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है। शहजाद, तैयारी कर लो आप। पर बहुत बार हुआ है ये अच्छा। राज्यसभा के चुनाव ये में भी कलम होता का खेल भी जो है ना, ऐसा मैं तो ये कह रहा हूँ कि राहुल जी क्लास लेते ना, वो तो अलग क्लास में चले गए। अरे भाई, तो इससे ये सिद्ध हुआ राहुल ना, जी भी क्लास लेते जैसे हमने अपनी अरे सांसद। एक मिनट सुन तो लो, अरे एक मिनट तो सुन तो लो। मतलब ये कि तो जो आप लोग गलत बता रहे थे जयराम रमेश, लगता है जिस तरह से आप बता रहे वही सही निकला कि 315 थे, 15 वोट इनवैलिड हो गए। कैसे पता सारे आपके? नहीं मतलब मैं भी मजाक में कह रहा हूँ, मैं भी मजाक में कह रहा हूँ। पर ये सीरियस जो है सर, ये कपिल शर्मा का शो थोड़ी मजाक चल रहा है यहाँ पर। नहीं मजाक, अरे तंज भी होता है, व्यंग भी होता है, कटाक्ष भी होता है। कटाक्ष 15 वोट इनवैलिड, पर ये लेकिन बोला, ये तो सच्चाई है ना कि चार टीडीपी वाले नहीं आए। ओके, देखिए इसकी जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। मेरे पास है, बता। आपके पास है तो आप अरे दीजिए, मेरे दे पास रहे है, हैं। कहाँ से? कंफर्म अब जहां से है आपके यहीं से होगा। मैं इस पे एक चीज कह दूं, 4 टीडीपी वाले ये बार बार कह रहे हैं, आप बिल्कुल रूडी जी ने बीजेपी को ही वोट डाला है ना। सरकार पे कोई संकट नहीं है, सरकार पे कोई संकट नहीं है, डाला होगा सरकार को बहुमत इस साबित करने में सरकार भी के चलता है। तनाव को देखने की अपेक्षा कपिल शर्मा का शो अच्छा है। आप नहीं, आपकी और आनंद जी की जुगलबंदी देख के ऐसे ही लग रहा है कॉमेडी में है। ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग को देश में इंटरेस्ट है, ऐसा लग रहा है आप लोग कॉमेडी में ही है। वो राहुल जी वहां पे टूरिज्म कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वहां पर आपकी पार्टी डूब रही है। चलिए, नहीं बिल्कुल, आप अपने कहीं ऐसा तो नहीं था राजेश, ये देश का प्रजातंत्र वाइस प्रेसिडेंट डुबा का रहे हो आप। इलेक्शन चल रहा था और आप कपिल हमारी शर्मा शो पार्टी देखने इसके में लिए लड़ रही है। 15 वोट इनवैलिड हो गए, जो भी हुआ। ओके, आप बोलिए। ये भी कॉमेडी ऑफ एरर है। देखिए एक वाक्य सिर्फ इतना है कि ये सीरियस वर्सेस नॉन सीरियस भी है। कि बताइए, एक हम लोग को आश्वस्त था कि हम लोग को 415 420 आएंगे, फिर भी 2-2 दिन की कार्यशाला चली। 437 था। चलिए 37 भी माने तो 15 ज्यादा आई, इनके तो 325 थे। 325 के 25 कहां गए? आप देखिए, आप हमसे पार्टी लाइन पे बहस करिएगा तो हम बताएंगे मैं कि आपसे एक नहीं आप मुझे सुनिए, इंटरप्ट कर रहे हैं ना, फिर मुझे पूरी बात आप ही तो सब इंटरप्ट करते रहते हैं। सुनिए ना, मैं कह रहा हूं, एक लाइन बोलिए, आप वरिष्ठ हैं, बोल बोलिए, 10 दीजिए। सेकंड आपकी ये स्थिति थी कि आपको टीडीपी का इतना डर था कि जो आदमी पर इतने दाग हैं, जिसके लिए आप बिल लाने जा रहे हैं, उसके 11 लोगों का सपोर्ट आप ले रहे हैं भाई। अब मैं बात रखूं अपनी, रखिए ना भाई। आपने एक तेलुगु कैंडिडेट दिया, तेलुगु के नाम पर आप ना बीआरएस को ले पाए, बीआरएस ने तो एब्सटेन किया। क्यों? सुन वही तो मैं सर, जानना मेरी चाहता बात हूं। सुनिए ना भाई। वाईएसआरसीपी को हमने थोड़ी बोला, उन्होंने सामने से ऑफर किया। सुन लीजिए आप मेरी बात। मैं तो आपसे कह रहा हूं, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, जो आपके 325 कंफर्म थे वो कंफर्म तो करवा देते हैं। आपको तो वोट करना भी आता है। इसका कारण ये है सर, सुन लीजिए, राहुल गांधी जी टाइम से ना जनता की उनको परवाह है, इसीलिए वो पंजाब और हिमाचल की जनता के साथ भी नहीं थे। ना उनको पार्टी की चिंता है, ना उनको संविधान की चिंता है। ये संविधान कहने वाले अशोक स्तंभ को क्या किया गया? एक शब्द बोला, तारिक अनवर ने आकर डिफेंड किया है। बड़ी खबर अब कंफर्म हो गया है, विपक्ष के 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग करी है। सूत्रों के बारे से बड़ी खबर, क्रॉस वोटिंग की खबर आई है। विपक्ष के 15 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में क्रॉस वोटिंग हुई है। इसको हम जमकर क्रॉस वोटिंग कह सकते हैं। यह बड़ी क्रॉस वोटिंग है, यह झटका कांग्रेस के लिए है। मैं संजीव झा आपका रुख करता हूं, क्या आपको लगता है बीजेपी जिस तरह की तैयारी कर रही थी, एनडीए जिस तरह की तैयारी कर रही थी, कांग्रेस ने उस तरह की तैयारी नहीं करी इस चुनाव को लेकर?
देखिए, मुझे लगता है कि चूंकि आंकड़ा सत्ता पक्ष के साथ था और मुझे लगता है कि जब वो चुन के आ गए हैं तो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, मैं उनको पहले ही शुभकामना दे चुका हूं और मुझे लगता है कि हमेशा हम लोग विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे, जहां सहयोग की जरूरत पड़ी सहयोग भी करेंगे और मुझे जैसा मैंने पहले कहा उम्मीद नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि क्या कांग्रेस को जो तैयारी करनी चाहिए थी वो नहीं करी गई थी? अगर 15 वोट भी कम हो रहे हैं तो बड़ा झटका है ये क्रॉस वोटिंग में। नहीं, मुझे लगता है कि अब आंकड़ा उनके साथ है, अब 10 वोट इधर 10 उधर फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इधर का उधर फर्क नहीं जयराम पड़ता। रमेश का ट्वीट पढ़ने दीजिए। द ऑपोजिशन अच्छा, नेता ने पोस्ट करा। एक सेकंड, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप पिछले 1.25 साल से 1.5 साल से इंतजार कर रहे हैं, ये बैसाखियों वाली सरकार है, बैसाखियों वाली सरकार है। पहले आप वेट कर रहे थे बीजेपी हरियाणा हारेगी, महाराष्ट्र हारेगी, दिल्ली हारेगी, फिर आप वेट कर रहे थे कि बीजेपी का यहां पे नंबर कम होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव पे चुनाव जीत रही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लगभग तय था कि एनडीए जीतेगा, लेकिन मार्जिन बढ़ाया है उन्होंने अपना, ये अपने आप में बड़ी बात है। अभय दुबे, अमीश देवगन जी, हरियाणा या महाराष्ट्र तो हमने प्रूव कर दिया वोट चोर। बिल्कुल मैं नहीं मानता ऐसा। अब आपका बिल्कुल मैं नहीं मानता ऐसा। हमारे देश में वोट चोरी हो सकती है, ये आपके मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मैं सीधे तौर पे बोल रहा हूं। बिल्कुल कमाल की बात करते हैं, हमने प्रूव कर दिया वोट चोरी हो गई है। प्रूफ करे, जनता तो मान नहीं रही है आपकी बात। आपके घटक दल तो आपकी बात मान नहीं रहे और आप बात कर रहे हैं वोट चोरी की। जनता माने, डर के कारण एसआईआर, फर्जी एसआईआर बिहार में कराया। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपकी बात मान भी लूं, शुक्रिया आपका, शुक्रिया। मेरे पास समय नहीं है। ओके शहजाद, 10 सेकंड ऑन दिस विन। मुझे कभी-कभी शक होता है अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता है कि खालिदा जिया की पार्टी के प्रवक्ता है। भाई वो जो नैरेटिव वहां पे चलता है यहां पर आकर बोलते हैं और भारत के लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आज भी सवाल उठा रहे हैं। ओके, ये जीत एनडीए के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस को ब्लो लगा है और झूठ के गुब्बारे पर जितना उड़ रहा है कांग्रेस को उड़ती रहे, जनता के बीच साफ है वो। सतीश जी 5 सेकंड। मैं बस बोल रहा हूं, योर एनालिसिस। मैं एनालिसिस ये है, ये क्लियर है, जो इस तरह का रिजल्ट आना था, ये आपके चैनल पर सुबह मैं बोल के गया था, वही हुआ है। लेकिन कांग्रेस को झटका है, हाँ या ना? नहीं, देखिए झटका, सुनिए ना मेरी बात। मैं इसको मानता हूं कि ये सरकार का पहला एक अंकगणित का टेस्ट था, उसमें वो पास हुई है, लेकिन सचेत रहने के संकेत हैं। कैसे? 15 ज्यादा आने के सचेत रहना चाहिए। अरे भाई, अगर टीडीपी वाला नहीं आता मैं फिर वही दूर। शुक्रिया। टीडीपी वाला तो आ गया है ना, जेडीयू तो आ गया ना, 15 और आ गए। ओके, लेकिन चलते चलते आज का विचार, कोई खुशियों की चाह में रोया तो कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब सिलसिला है ये जिंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया।